नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर के बारे में। जी हां, बड़ा नोटिफिकेशन जारी हो गया है मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर के सप्लीमेंट्री एग्जाम फोरम के बारे में। बड़ी अपडेट यहाँ पर फोरम डेट्स आपके सामने है। फॉर्म भरना है अभी समय से और अपने एग्जाम्स क्लियर करने और साथ में अपना ग्रेजुएशन का जो यहाँ पर काम है पूरा कंप्लीट करना है मत्स्य यूनिवर्सिटी के साथ में, जिससे कि आने वाले समय में आपका साल खराब ना हो और आप समय से यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने अन्य कोर्स आगे कर सके। मत्स्य यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया उसमें फॉर्म, फीस, हार्ड कॉपी सारी जानकारी दी हुई है, किस हिसाब से कौन कौन से पेपर लगने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल आपका आएगा कि भी गैस पेपर भी अवेलेबल है क्या मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए? बिल्कुल अवेलेबल है। यहाँ पर मत्स्य यूनिवर्सिटी के सभी गैस पेपर अवेलेबल होने वाले हैं। बातें करेंगे सारी जानकारी मत्स्य यूनिवर्सिटी के बारे में। चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। जी हाँ, मत्स्य यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पूरक परीक्षा, जिसको कि हम सप्लीमेंट्री एग्जाम के नाम से जानते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सप्लीमेंट्री, जिनके रिजल्ट में, जिन्होंने मेन रिजल्ट में भैया SUPP या PPTO लिखाया है, वे सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो पिछले 1-2 साल से बार बार सप्लीमेंट्री आ रहे थे, सप्लीमेंट्री आए फिर पेपर दिया, इस बार पेपर दिया फिर फेल हो गए, तो उन पर भी फॉर्म भर सकते हैं ना। इस बार भी ध्यान रखें तो समझेंगे पूरे चीज कौन कौन फॉर्म भर सकता है उसके बारे में। पहले जान लेते हैं फॉर्म डेट्स के बारे में। देखो, सप्लीमेंट्री परीक्षा कौन कौन लगा सकता है, उसके लिए वर्ड लिखा हुआ रहता है सप्लीमेंट्री, PPTO या फिर फेल। अब फेल वालों के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, बाकी जिसके भी SUPP या PPTO लिखा है वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं। ठीक है, विदाउट लेट फीस, बिना लेट फीस के भैया 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरना है। विशेष बात, ई-मित्र के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2 दिन के लिए 100 रुपये लेट फीस रहेगी, फिर 500 रुपये लेट फीस रहेगी। एग्जाम से 5 दिन पहले आपको यहाँ पर और 1000 रुपये लेट फीस के साथ में फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा बोला गया। लेकिन इतना लेट फीस देने की क्या आवश्यकता है, आपको समय से फॉर्म भरना है। समय दिया हुआ है 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए। मुख्य रूप से 1-2 लाइन लिखी हुई है, उसको समझेंगे भैया। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्जाम दिया, फेल हो गए, सप्लीमेंट्री वगैरह लिखा है, ध्यान रखें। अब उसमें एक रीजन है, सप्लीमेंट्री जिसके भी लिखा है ना SUPP, ये लिखा हुआ है SUPP LEMENTRY या फिर SUPP लिखा हो केवल, और नॉन कॉलेज विद्यार्थी हो, उसमें क्या बोला गया है कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की बात हो रही है, रेगुलर की नहीं। रेगुलर का तो कुछ भी लिखा है वो भैया SUPP PPTO सब दे सकते हैं ना, लेकिन नॉन कॉलेज विद्यार्थियों पर एक क्राइटेरिया बदल जाता है। अगर आपके रिजल्ट में SUPP या PPTO लिखा आया है, आप नॉन कॉलेज है, आपके पास में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो भैया नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। अगर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी तो आप सप्लीमेंट्री लिखाने के बाद में भी फॉर्म नहीं भर सकेंगे सप्लीमेंट्री वाला, ये ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर बोला गया है। ऐसे विद्यार्थी जो प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के अभाव में मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित होने के कारण पूरक परीक्षा हेतु योग्य घोषित हुए हैं, वे संबंधित प्रायोगिक विषय की पूरक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। यानी कि आपने मेन प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया, कारण क्या था, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर नहीं था आपके पास में, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के पास में, तो अब आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं भर सकेंगे। लेकिन एक लाइन लिखिए, लेकिन समपाठ्य परीक्षार्थी द्वारा प्रायोगिक प्रमाण पत्र होने के उपरांत भी प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होने के कारण पूरक परीक्षा हेतु योग्य घोषित हुए हैं, तो वे संबंधित प्रायोगिक विषय की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। मेन बात जो निकल के आ रही है क्या, अगर आप नॉन कॉलेज विद्यार्थी हैं, आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप परीक्षा नहीं दिए थे, प्रैक्टिकल वगैरह नहीं दिए थे, ध्यान रखें, तो आपके पास क्या है भैया, सप्लीमेंट्री अगर आपके रिजल्ट में लिखा है तो ध्यान रखें, अगर आपके पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट था तो आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं था तो आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं भर सकेंगे। आप मेन एग्जाम फॉर्म का इंतजार करें, वो दिसंबर के आसपास आएंगे तब बात होगी। ठीक है, विशेष बात, परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में जमा नहीं करवानी है। ये लाइन मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफी विद्यार्थी, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी का वीडियो आया हो चाहे किसी का भी आया हो भैया, हमेशा विद्यार्थी का सवाल पूरा वीडियो देखते नहीं है, फिर एक सवाल हार्ड कॉपी भी जमा करवानी है क्या, मित्र वाला कह रहा था। मित्र वालों को भैया लाइन दिखाया करो, ये ना, परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जमा नहीं करवानी है, जमा नहीं करवानी। अब कौन सा मित्र वाला आपको ऐसा कह देता है कि भाई जमा करवानी है, वो मेन एग्जाम फॉर्म होता है वो जमा होता है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री फॉर्म की बात हो रही है, ध्यान रखिए। हर एग्जाम का, हर नोटिस का अलग अलग वहाँ पे बातें लिखी हुई होती हैं, नोटिस में समझा करें सारी चीजों के, तो ये बात हो गई इससे रिलेटेड। कुछ और अपडेट्स उसके बारे में आपको बताता हूँ, ये फीस से रिलेटेड जानकारी है। देखो भैया, 2025 में सप्लीमेंट्री में एग्जाम बैठने के लिए कुछ रूल्स और हैं, उसको भी समझिए। निम्नलिखित श्रेणी के परीक्षार्थियों को भी पूरक परीक्षा 2025 में बैठने की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसे विद्यार्थी जो 2025 में एग्जाम दिए हैं,
जिनका रिजल्ट रुका हुआ, यूएम एब्सेंट आदि के कारण देरी से घोषित हुए हैं तो रोल नंबर के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म उपलब्ध नहीं है, ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा अनुभाग में संपर्क करेंगे। जिसका भी RL यूएम एब्सेंट लिखा हुआ है फाइनल ईयर वाले विद्यार्थियों का सप्लीमेंट्री के लिए अगर आप एलिजिबल है तो बिल्कुल आप यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट करेगा, आपका फॉर्म नहीं खुल रहा है तो ठीक है। जिन परीक्षार्थियों ने वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया था, यानी रिवैल्यूएशन के लिए लगाया था, लेकिन उनका रिजल्ट देरी से आया, फिर आप सप्लीमेंट्री घोषित हो गए, उस टाइम फॉर्म नहीं भर सके, अब फॉर्म आप भर सकते हैं, उसके लिए भी आपको एलिजिबल कर दिया गया है। ऐसे स्वयं पाठी परीक्षार्थी जिन्होंने चयनित प्रायोगिक विषयों का प्रशिक्षण मुख्य परीक्षा के दौरान निर्धारित परीक्षा केंद्रों से नहीं लिया है, वे अनुपस्थिति विषय में पूरक परीक्षा हेतु योग्य हुए हैं, वे प्रायोगिक पूरक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। ये नॉन कॉलेज का नोटिस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फीस दी हुई है भैया, ऐसा कोई विद्यार्थी जिसके फाइनल ईयर के पेपर ड्यू हो 2110 रेगुलर की है, एक्स स्टूडेंट की 2440 है, नॉन कॉलेज की 4410 है, ठीक है। वही बात, ऐसा कोई विद्यार्थी जिसका फाइनल ईयर का पेपर हो और साथ में फर्स्ट ईयर का कोई ड्यू है, उसकी सेकंड लाइन है, ठीक है। सेकंड ईयर का ड्यू हो उसके लिए है, जिसके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के दोनों के ड्यू हो ये है। यानी फीस तो भैया काफ़ी देखने को मिलेगी, रेगुलर की 2 से 3 हज़ार के बीच में है और नॉन कॉलेज की 4000 से 6000 के आसपास के बीच में देखने को मिलेगी। वो आपके अकॉर्डिंग हर विद्यार्थी का अलग अलग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक लाइन, स्नातक पाठ तृतीय परीक्षा 2025 से पूर्व परीक्षा 2023-24 में भी आप सप्लीमेंट्री घोषित हुए, जो मुख्य परीक्षा 2025 में किसी एक विषय में पंजीकृत होकर फेल घोषित हुए, वे भी पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य हैं। देखो भैया 2023-24 में आप सप्लीमेंट्री आए, फिर आपने 2025 में मेन एग्जाम फॉर्म भी भर दिया और फिर भी फेल हो गए, तो ध्यान रखें आपके पास में सप्लीमेंट्री फॉर्म भरने का मौका है, आप भर सकते हैं, ये बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा और कहीं अन्य सवाल नहीं है, ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर्म भर के आपको हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी है, नॉन कॉलेज वालों का स्पेशल नोटिस दिया हुआ है, प्रिंट को आप संभाल के रखेंगे और भविष्य में फिर आपको एग्जाम डेट्स आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी जिक्र नहीं किया गया है, नोटिस में कोई भी एग्जाम डेट नहीं आई है। नवंबर में एग्जाम कब होंगे? नवंबर में। पूरा अक्टूबर जो रहने वाला है फॉरम से रिलेटेड चलने वाला है, नवंबर के शुरुआत में आपको देखने को मिलेंगे आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम। अब बात करते हैं भैया, यहाँ पे साल बचने वाली है आपकी, इसलिए क्या करना है आपको, समय से तैयारी करनी है। सप्लीमेंट्री जिस भी सब्जेक्ट में आए हैं उन सभी पेपरों के सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, फर्स्ट ईयर के गैस पेपर आपको कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, प्ले स्टोर से जाकर खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोटपुतली एजुकेशन आप सर्च करेंगे, वहां पर डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अलग से लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री एग्जाम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, वहां पे लिखा हुआ है थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, और जो किसी कंप्यूटर एनवायरनमेंट का भी बैक हो तो उसके लिए भी आपको गैस पेपर मिल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, जरूरी है आपका वहां से पढ़ना। और विशेष बात भैया, पेपर परचेज करने के बाद में आपको वापस से डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक वाले ऑप्शन में ही आना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन में नहीं जाना है। जहां से परचेज किया उसी ऑप्शन को वापस खोलो, वहां पे बाय नाउ की बजाय वहां पर व्यू का ऑप्शन आ जाएगा जब आप परचेज कर लेंगे, ठीक है। वहां से पेपर आपको देखने को मिलेगा। बाकी कोई दिक्कत आए तो ऐप पर मैसेज कर देंगे, जो आप मिल जाएगा। तो ये अपडेट थी मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर से रिलेटेड, यहाँ पर बड़ा नोटिफिकेशन सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर। अब किसी विद्यार्थी को डाउट्स लगते हैं अपने, तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। मत्स्य यूनिवर्सिटी को लेकर मैं एक लाइव सेशन कर दूंगा, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी को लेकर मैंने 5 लाइव सेशन किए थे सप्लीमेंट्री एग्जाम पर। मैं चाहता हूं कि आपका पेपर बैक ना रहे, मैं चाहता हूं कि आपकी साल खराब ना हो, मैं चाहता हूं कि आप यहां पर ग्रेजुएशन मत्स्य यूनिवर्सिटी के साथ कंप्लीट कर लें, चाहे फर्स्ट ईयर में बैक चल रहा हो, सेकंड ईयर का कोई बैक चल रहा हो, या फिर थर्ड ईयर का कोई बैक चल रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको सही गाइडेंस के साथ में सारी जानकारी आगे मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल आप सवाल करेंगे, मैं देखने वाला हूं 24 घंटे के अंदर आपके जितने भी सवाल आएंगे इस वीडियो पर, उन सभी पर आने वाले समय में हम लाइव सेशन करेंगे। एक समय दिया जाएगा, उस समय आप सभी लाइव हो सकेंगे और अपने सवाल पूछ सकेंगे, उसके बारे में बातें हम कर लेंगे भविष्य में। तो ध्यान रहे, गैस पेपर की बात हो गई, फॉरम डेट्स की बात हो गई, एग्जाम डेट नवंबर में रहने वाली है और हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी है फॉरम की, तो सारी जानकारी आपसे रिलेटेड हो गई है। फीस जो रहने वाली है सप्लीमेंट्री फॉरम की वो अपने अपने हिसाब से रहेगी, आपके जिस हिसाब से पेपर बैक है। ध्यान रहे, रेगुलर की 2000 से 3000 के बीच रहेगी, नॉन कॉलेज की 4000 से 5000 6000 के आसपास रहेगी, वो डिपेंड करेगा पेपर पर, ठीक है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।